फ्रेंड्स, क्या आपने मसूरी की लंबी देहर माइल्स के बारे में सुना है? लंबी देहर माइल्स कहा जाता है कि 1990s में यहाँ पर जब काम चल रहा था तब गलत तरीके से काम करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस हादसे की वजह से लगभग 50,000 लोगों की जानें चली गई। यहाँ पर ना सिर्फ आदमी बल्कि औरत और बच्चे भी थे जो उस हादसे में मारे गए। कहा जाता है कि यहाँ के लोकल विलेजर्स जो कि यहाँ से आसपास गुजरा करते थे, उन्हें यहाँ पर अजीब सी चिल्लाने की, चीखने की, रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और तब से ही इस जगह को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया और ये इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर गए और उन्होंने अपने अपने तरीके से रिसर्च की और उन्हें भी ये फील हुआ कि वहाँ कोई ना कोई एंटिटी है जो उन्हें वहां जाने से रोकती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वहां पर कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि एंटिटी का कोई टाइम या कोई समय नहीं होता, वो किसी के साथ होती है और किसी के साथ नहीं होती। ये चीजें अक्सर उन लोगों के साथ हो जाती है जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते और खुद को प्रूव करने के लिए ऐसी हॉन्टेड लोकेशन में चले जाते हैं। आज की जो रियल इंसिडेंस की स्टोरी है वो है कुलदीप की। कुलदीप के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कुलदीप अपने चाहने वालों के साथ एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन में गए जहां पर उनके साथ एक भयानक हादसा हुआ, जिसको आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप ऐसी हॉन्टेड लोकेशन में जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुलदीप के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि कुलदीप एक पेशे से ड्राइवर हैं और 4-5 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। वो एक एजेंसी के साथ कनेक्टेड है जहां पर एजेंसी की तरफ से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। कुलदीप बताते हैं कि ये बात है 2024 के मार्च की, जब 2 कपल को जो कि गुजरात से आए हुए थे उन्हें घुमाना था मसूरी। उसके बाद वो लोग मसूरी पहुंचते हैं। मसूरी पहुंचने के बाद वो एक होटल में जाते हैं जो कि कुलदीप के जान पहचान का ही होटल था। होटल पहुंचने के बाद वो उन दोनों कपल को रूम में छोड़ता है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है जहाँ पर एक शेफ था जिसका नाम उत्तम था और उसके अंडर 2-3 शेफ और काम करते थे जो कि उनके बहुत ही करीबी थे। आज खुशी का माहौल था क्योंकि उत्तम का आज जन्मदिन था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैफेटेरिया और कैंटीन का काम खत्म होने के बाद वो लोग एंजॉय करेंगे। तो वो लोग कुलदीप को भेज देते हैं नॉनवेज और ड्रिंक्स जैसी आइटम लेने के लिए। कुछ आइटम उन्हें बाहर से लेनी थी और कुछ होटल में ही अवेलेबल थी। लेकिन कुलदीप को ये नहीं पता था कि आज जो सेलिब्रेशन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। उस टाइम तकरीबन 10 से 11 बज रहे थे और उत्तम 2 लोगों को और लेके आते हैं जो कि उनके अंडर में ही काम करते हैं। उसके बाद उत्तम बोलते हैं कि चलो अब हम सेलिब्रेट करने चलते हैं। तो कुलदीप सामने से बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि लोकल एरिया है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तभी उत्तम सिंह कहते हैं कि आप इस चीज की फिक्र ना करें, हम लोग लोकल हैं और मैं आपको एक आज ऐसी जगह पर ले जाने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ये सुनने के बाद कुलदीप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, आज बहुत दिनों के बाद अपनों के साथ आउटिंग करने का मौका मिला है और आज बर्थडे है तो फुल एंजॉय करेंगे। जो शेफ के साथ 2 लोग और आए थे उन्होंने भी अभी तक उस लोकेशन का नाम नहीं सुना था। तभी गाड़ी स्टार्ट होती है और उत्तम अचानक से बोलते हैं आज हम जा रहे हैं लंबी देहर माइंस, जो कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। ये सुनने के बाद जो जूनियर शेफ थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जो कुलदीप थे उन्हें इस लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्हें कोई आइडिया नहीं दिया गया था। तभी पीछे बैठे एक जूनियर शेफ बोलते हैं कि कुलदीप भाई, शायद आपको नहीं पता, लंबी देहर माइन इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक है। ये सुनते ही कुलदीप ने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा दी और वो उत्तम से आपस में बात करने लगे कि भाई क्या हम सही जा रहे हैं, मतलब हम जिस जगह पर जा रहे हैं क्या वो सही है। तभी पीछे से दूसरा जो जूनियर शेफ था वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जब हम माइन की तरफ जा रहे होते हैं, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो समझ लो उस रात आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये सब सुनने के बाद कुलदीप बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि माना कि वो पहाड़ों पर गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन वो उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये विश्वास किया जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं। तभी जो शेफ थे उत्तम वो बोलते हैं कि क्या तुम भी बच्चों की बातों में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं लोकल हूँ, मुझे पता है, ऐसा कोई बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कुलदीप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और 10 कदम आगे चले ही थे कि अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक काली बिल्ली गुजर जाती है। तभी कुलदीप ने फिर से अचानक से ब्रेक लगा दी। तो कुलदीप बोलता है कि उत्तम भाई सोच लो, जो ये बोल रहे थे वो सही हो रहा है हमारे सामने। तो उत्तम बोलते हैं कि यार टेंशन मत लो, ये बिल्ली बिल्ली से कुछ नहीं होता, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, आज मेरा बर्थडे है और हमारे साथ देवी देवता रहते हैं और हम पहाड़ी लोग हैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू बस चल जल्दी। इसके बाद कुलदीप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो देहर माइन की तरफ जाने लगते हैं।
कुलदीप के दिमाग में बार बार यही बातें आ रही थी कि क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनका इस टाइम पर जाना क्या सही है। तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच वो लंबी देहर माइल पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर उन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग होती है। उनके साथ जो आगे हुआ वो देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आपको ऐसी हॉन्टेड लोकेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग लंबी देहर माइल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो गाड़ी रोकते हैं और सारा सामान गाड़ी से बाहर निकालते हैं। उसमें नॉनवेज था, वेज था और ड्रिंक्स थी। इसके बाद उन्होंने कुछ गाने लगाए और उन्होंने अपनी पार्टी स्टार्ट कर दी। वो लोग अभी अपनी पार्टी स्टार्ट कर ही रहे थे, तभी वहाँ का जो मौसम था वो चेंज होने लगा और कुत्ते भौंकने लगे। वो कभी चिल्ला रहे थे, कभी भौंक रहे थे, कभी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। अभी कुछ ही टाइम बीता था, वो लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, गाने चल रहे थे। तभी कुलदीप ने ऑब्जर्व किया कि अंधेरे से निकलकर 3 कुत्ते आ रहे हैं और वो लोग एक टक इन चारों की तरफ देखने लगे। तभी उन्होंने अपनी नॉनवेज की जो हड्डियां थी वो कुत्तों की तरफ फेंकी, लेकिन उन्होंने उन हड्डियों की तरफ देखा भी नहीं। वो लोग एक टक उन चारों को देखे जा रहे थे। थोड़ी देर में जो कुत्ते थे वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं और बाकी सभी लोग अपनी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन कुलदीप की जो नजर थी वो एक टक उन कुत्तों को ही देखी जा रही थी कि कैसे वो उन चारों को घूर रहे हैं। इसके बाद अचानक से जो कुत्ते थे वो अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ दिख गया हो और वो उसी अंधेरे में वापस भाग जाते हैं। ये सब देखने के बाद कुलदीप समझ चुके थे कि उनके आसपास कोई आ गया है। उसके बाद उन लोगों के साथ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनके साथ एक जो जूनियर शेफ था, अचानक से उसका पैर कांपने लगता है और उसकी जो बॉडी है वो जोर जोर से शेक करने लग जाती है और वो बोलता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बोल रहा है कि मेरी बॉडी ऐसा लगता है बहुत भारी हो गई है, मेरा शरीर भारी हो गया है। ये देखने के बाद उत्तम समझ चुके थे कि इसके साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद अचानक से और उस शेफ का जो पैर था वो सूजना शुरू हो जाता है और उसका जो पंजा है पैर का वो मुड़ना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उत्तम सिंह समझ चुके थे कि इसके ऊपर कोई हवा आ गई है जो इसको काबू करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद उत्तम सिंह उस शेफ को कहते हैं कि तू बैठ, मैं तुझे अभी देखता हूँ। उसके बाद उत्तम सिंह उस जूनियर शेफ को पकड़ते हैं और अपना हाथ मुंह पे रख के कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद वो जूनियर शेफ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनका पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सब देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद उन लोगों ने अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा चलाई और वो लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद तभी अचानक से उत्तम सिंह बोले कि मैं अभी आता हूँ। वो देहमाइन के एक दीवार की तरफ गए और घुटनों के बल बैठकर लेट गए और एकदम से बहुत जोर से चिल्लाए। ये सब देखने के बाद सभी काफी ज्यादा डर गए। उसके बाद जब उत्तम उस दीवार से वापस आए तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो काफी ज्यादा दर्द में थे और उन्होंने बताया कि उन्हें पितरों ने बहुत मारा, उन्हें पनिशमेंट दी और बोले कि वो लोग उनकी रक्षा कब तक करेंगे और बोले वो बहुत गलत जगह पर खड़े हैं, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनने के बाद कुलदीप ने बताया कि उन लोगों के पैर जम गए, मतलब बहुत ज्यादा डर गए। वो फटाफट अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। उनकी गाड़ी में बहुत सी भगवान की तस्वीरें थी जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। इस इंसिडेंट के बाद सभी गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तब उनके साथ एक ऐसी घटना हुई, अगर उनकी जगह पर मैं होती तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाता। जब वो लोग वापस आ रहे थे तब एक चौथा आदमी जिसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था वो पीछे मुड़कर देखता है और उसके बाद वो आगे की तरफ मुंह कर बोलता है कि शेफ भाई, कुलदीप भाई, पीछे मुड़कर मत देखना, हमारे पीछे हजारों आदमी औरत बच्चे भाग रहे हैं। सिर्फ इतना कहने के बाद वो आदमी बेहोश हो गया और कुलदीप बताते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो साइड मिरर में उन्हें देखे। वो लोग कैसे न कैसे करके हनुमान चालीसा सुनते सुनते होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद उन्होंने सारी घटना होटल में बताई। ये सब सुनने के बाद होटल वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम लोगों की जान भी जा सकती थी, तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और पूजा पाठ करवाओ। इसके बाद जो 2 जूनियर शेफ थे उन लोगों की 3-4 दिन तक तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही। इसके बाद सभी अपने अपने घर गए और उन्होंने पूजा पाठ करवाई और सभी आज के टाइम पे सभी नॉर्मल है, मतलब उनके साथ अब कुछ भी नहीं हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर नहीं
जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी सिर्फ एक बार ही हमारी मदद करते हैं, उसके बाद वो दूसरा मौका नहीं देते। यहाँ पर उत्तम के पितरों ने भी उनकी रक्षा की, लेकिन उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि वो बार बार उसकी मदद नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।